बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो सबक है दस्तक, जिसको तहरीर किया है मिर्ज़ा अदीब ने। सिर्फ इसकी ड्रामा है और माहज़ पसे पर्दा कि जहाँ से ये सबक अहज़ किया गया। बेटा, ड्रामे का मैं आपको बता चुकी हूँ कि ड्रामा ऐसी तहरीर को कहते हैं कि जिसको किरदारों की मदद से स्टेज पर पेश किया जाए। जी बच्चों, तो बोर्ड पे सामने आपको नजर आ रहा है आपकी किताब का सफ़ा नंबर 40, उसको खोल लें। जी बच्चे, हमने जो एहतताम किया था वो यहां से किया था कि जैदी क्या कहा, बेगम लेट जाइए। जैदी, तुमने दरवाजा खोलकर देखा था ना? ठीक है बच्चों, यहां तक। अब बच्चों, इसका आगाज करने से पहले देखें कि अगर डॉक्टर जैसा एक बाइज्जत पेशा भी मरीज को देखने से इनकार कर देगा तो दर हकीकत फिर जो गरीब लोग हैं वो एड़ियां रगड़ते रगड़ते अपनी जान दे देते हैं। मगर ये डॉक्टर हजरात अपने आराम और सुकून के लिए बच्चों किसी दूसरे की भी परवाह नहीं करते कि हमारा कोई 1 मिनट, हमारे कोई 10 मिनट किसी की जान बचाने में सादर गालिब आ सकते हैं। तो ये बच्चों वो एक नुक्ता है कि जिस पे डॉक्टर जैदी का जो ज़मीर है वो उसे बार बार मलामत कर रहा है। जी बेटा, तो अब आगाज करते हैं अगले किरदार, जो कि किरदार दोबारा से मुकालमे की जो बारी है बेगम की। वो कहती हैं, हद हो गई है, आप लेट क्यों नहीं जाते? आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा, आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है। अब बच्चे, यहां पर जो किरदार सामने आया अचानक सफा नंबर 41 में डॉक्टर बुरहान, किसका? बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जैदी और बेगम जैदी का मुकालमा। अभी जो नाम लिया कि बेगम ने वो डॉक्टर बुरहान का नाम लिया कि एक डॉक्टर को एक डॉक्टर देखने के लिए आ रहा है। जी बच्चे, तो वो कहते हैं, बेगम क्यों नहीं जानते? जानते हैं और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं खुद आकर दवा पिलाऊंगा, याद नहीं? सुबह आएंगे। जैदी, अच्छा लड़का है। बेगम, मैंने इतने जिम्मेदार फर्ज शनास कहते हैं जिम्मेदार को नौजवान आज तक नहीं देखा। सवाए काम के और कुछ सूझता ही नहीं इसे। हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा और कोई गर्ज नहीं। यह है फर्ज शनासी। बच्चे, अब आप लोग यहाँ पर देखें कि ये जो बीवी का मुकालमा है अपने शोहर के साथ, कहती है कि मैंने आज तक इतना फर्ज शनास लड़का कहीं भी नहीं देखा। कि नौजवान है कि जिस तरह डॉक्टर जैदी ने जो उनके ज़मीर पे दस्तक हो रही है, कभी हो सकता है कि किसी मरीज को देखने से इनकार किया हो, तो आज उनका ज़मीर बार बार उनको मलामत कर रहा है। तो बेटा, जो डॉक्टर बुरहान है वो तो एक यंग नौजवान लड़का है, तो दर हकीकत इस तरह की जो हरकत थी वो डॉक्टर बुरहान को अगर वो करते भी तो वो काबिल कबूल हो जानी थी। लेकिन डॉक्टर जैदी हरगिज नहीं, उनको ये हरकत हरगिज भी बच्चों जेब नहीं देती थी। अब देखें आगे, बेगम कहती है, आप फिर? तौबा है, डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूंगी। इस लाइन से मुराद कि आप फिर मुझे कहना शुरू हो गए हैं कि जाओ दरवाजे पे देखो, कोई दस्तक दे रहा है। अब की बार अगर डॉक्टर बुरहान आए तो मैं उन्हें जरूर कहूंगी। बेगम, ये भी तो एक बीमारी है, दरवाजे पर कोई है नहीं और आप है कि दस्तक की आवाज सुन रहे हैं। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, दरवाजे की घंटी बजती है। जैदी, अब तो आया है कोई,
बेगम शायद डॉक्टर बुरहान है। बच्चे इन दो मुकालमों में जो उनकी बीवी और डॉक्टर जैदी के दरमियान हो रहा है, बेगम जैदी कहती है कि बज़ाहिर लग रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं, मगर आप जो बार बार कह रही हैं कि जाएं दरवाजे पे जाके देखें, तो ये भी किसी बीमारी से कम नहीं है। तो आप वो कहते हैं कि शायद डॉक्टर जैदी कहते हैं कि जाएं और देखें। अब बेगम कहती है कि शायद डॉक्टर बुरहान आ चुके हैं। बेगम दरवाजे की तरफ जाती हैं और पर्दे के पीछे गायब हो जाती हैं। चंद लम्हों के बाद जब बाहर निकलती हैं तो इनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। बेटा ये देखें, यहाँ पर जो पर्दे का लफ्ज है ये 2 दफा इस्तेमाल हो चुका है कि महज पसे पर्दा, कि पर्दे के पीछे की जो असलियत है वो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। जी, डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान है। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग बरसाती पहन रखी है। बच्चे बरसाती बारिश में पहनने वाला कोट। अब आप लोग देखें बेटा कि डॉक्टर बुरहान इस कदर फर्ज शनास है कि वो सुबह आते ही सबसे पहले तेज बारिश में वो डॉक्टर जैदी को देखने के लिए आ गए हैं। बुरहान दूर ही से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैदी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी तकलीफ की बेटा, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? जी बुरहान कोई बात नहीं। बेगम हाँ बेटा, इस वक्त भला क्या जरूरत थी आने की? अब उन्हें ये बता रहे हैं, लेकिन देखिए बच्चे डॉक्टर बुरहान किस कदर फर्ज शनास है। बुरहान आज शाम से पहले 2 केस ऐसे आ गए कि फुर्सत ही ना मिली, बड़ा मसरूफ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं, बैग छोटी मेज पर रख देते हैं। कहिए टेम्परेचर लिया? बेटा ये अब उनकी बेगम को कह रहे हैं डॉक्टर बुरहान कि आपने बुखार चेक किया था डॉक्टर जैदी का? बेगम थोड़ी देर पहले लिया था, 100 था। बुरहान सीने में तो दर्द नहीं? जैदी नहीं। बुरहान शुक्र है, और कोई बात? बेगम घबराहट से। बुरहान कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। जैदी ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। बुरहान सिरप खत्म हो गया। बच्चों सिरप शरबत को कल आऊंगा तो ले आऊंगा। जैदी तो आप चले? बुरहान जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से डॉक्टर साहब। बुरहान जी। बेगम जरा ठहरिए। बेटा आप लोग देखें, ये पूरे किरदारों की जबानी इसमें बात बयान की गई है। बुरहान मुझे जल्दी है जरा। बेगम बस 1-2 मिनट चाय ला रही हूँ। बुरहान ओहो आपने क्यों तकलीफ की? बेगम आती हैं, आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। जैदी बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जी फिर आगे बुरहान को कहती हैं उनकी बेगम और तो कोई तकलीफ नहीं। बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियां लेकर आती हैं। बेगम मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाते हुए। बच्चों वैसे ही कि जिस तरह ड्रामे में क्या होगा कि बेगम साथ साथ जो चाय है वो सर्व कर रही हैं और साथ साथ डॉक्टर बुरहान से हम कलाम हो रही है। वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरे प्याली शोहर को और तीसरे प्याले अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज के सामने लगा देती हैं। बुरहान घूंट लेकर आप क्या बता रही थी? जी बच्चे। बेगम डॉक्टर साहब ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा है, शायद आप इस बात पर यकीन ना करेंगे, मगर शोहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ है। बुरहान फरमाइए तो। बेगम इन्हें एक वहम हो गया है। अब कैसा वहम? बुरहान वहम? बेगम मुस्कुराकर आप कहेंगे डॉक्टर और वहम ये क्या बात हुई? बुरहान जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ कि इंसानी फितरत बड़ी पुरअसरार होती है। बच्चे इसको अंडरलाइन करें, और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। बच्चे हकीकत का तकाजा है कि वैसे तो डॉक्टर जैदी जो है उनके तो ज़मीर पे दस्तक हो रही है, लेकिन अगर डॉक्टर हजरात को भी कोई वहम लाक हो जाए तो बच्चे वो भी एक इंसान ही है, वो भी किसी दूसरी बीमारी में मुलविस हो सकते हैं। बेगम एक बार फिर शोहर को देखती हैं, वो बदस्तूर मसलसल चाय पीने में मसरूफ है। बेगम चाय पीजिए ना। बुरहान बेहतर। बुरहान प्याली होठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय पीती है। बेगम पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पे दस्तक हो रही है। अब बच्चों ये डॉक्टर बुरहान को डॉक्टर जैदी का मुद्दा बयान कर रही है। बुरहान हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और आपने ना सुनी हो। बेगम दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मानूं?
बुरहान यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। बेगम जी हाँ। बच्चे सफा नंबर 44 पे आ जाए। बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया और आंखें बंद किए लेटी हैं। बुरहान, नींद आ रही है डॉक्टर? जैदी आंखें खोले बगैर, जी नहीं। बच्चे उनको किस तरह नींद आ सकती थी, क्योंकि उनका तो ज़मीर उनको मलामत कर रहा था। बेगम, आज इन्हें बार बार यही ख्याल आता है कि मैंने कहा भी कि बाहर तेज हवा चल रही है, इसकी वजह से शायद शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर बेचा है। जैदी, और वहां कोई नहीं था? बेगम, कोई भी नहीं। जैदी, अच्छा। बेगम, आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं। जैदी, बुरहान बेटा, बुरहान कहिए। जैदी, यह आज 18-20 बरस पहले का वाकया है। इस जमाने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। बेटा, प्रैक्टिस कहते हैं डॉक्टरी मशक को। अब बच्चों, ये डॉक्टर बुरहान को जैदी अपना मुद्दा बयान कर रही है। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी बेटा कहते हैं छोटे अस्पताल को, और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था, रश होता था। एक रात में देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। बुरी तरह थक चुका था। बुरहान प्याली मेज पर रख देते। बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही हैं। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर इसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजित करने लगा। मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शिफा हुई थी, चलकर देख ले। मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। बच्चे, ये वो पैराग्राफ है कि जिस पे मिर्जा अदीब ने ये ड्रामे को जब तहरीर किया तो मरकजी जो नुक्ता पेश किया वो ये कि अगर इस दुनिया में इंसान किसी दूसरे के काम नहीं आता तो हाँ, कितना भी आप किसी बेहतरीन पोस्ट पे क्यों ना हो बच्चों, वो आपका ज़मीर आपको हमेशा मलामत ही करता रहेगा कि किस तरह बूढ़ा उसकी मिन्नत समाजित कर रहा है कि किसी तरह मेरे साथ चलिए और मेरे बेटे को देख लीजिए, पहले भी आपकी दवा से अफाका हुआ था। ज़ैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहते हैं और फिर कहने लगते हैं, गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने इसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। न जाने कब तक दस्तक देता रहा और मैं सो गया। बच्चे, ये वो मलामत थी कि जो डॉक्टर जैदी के दरवाजे पे हो रही थी। ये वो दस्तक थी कि जो डॉक्टर जैदी के दरवाजे पे हो रही थी और दर हकीकत ये दरवाजा उनका ज़मीर था। जी बच्चे, फिर देखें, बेगम की निगाहें अपने शोहर पर जमी है और बुरहान में से दवाई की एक शीशी उठाकर इसे देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। बुरहान, इस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। ज़मीर कहते हैं बेटा अंदर का एहसास। जैदी, बस यही बात थी। मैंने इस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश भी की मगर कहीं पता ना चला। न जाने वो कौन था। बुरहान, वो बूढ़ा तो चला गया मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। बुरहान बोतल मेज पर रख देता है। ये दवा आज खत्म होनी चाहिए थी। जैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बैग उठाकर जैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब। जैदी, कहो बेटा। बुरहान, इस वाक़े में एक बात का इजाफा कर लीजिए, मैं इन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा इस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बेबसी से जान देना मर गया था। जैदी, तुम? बेगम, बुरहान बेटा, बुरहान। अच्छा, खुदा हाफिज डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए। अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए, आराम कीजिए, शब बहर, कल हाजिर होगा। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। जैदी और बीवी खामोश देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिरता है। जी बेटा, अब अगर इस सबक पर तबसरा किया जाए तो देखें कि किस तरह डॉक्टर बुरहान अगर चाहते तो वो भी बच्चों डॉक्टर जैदी से बदला ले सकते थे, मगर उन्होंने अपने पेशे को मुकद्दस जानते हुए पहली तरजीह बच्चों डॉक्टर जैदी के इलाज को दी।
कि जिस तरह देखें एक तेज़ो-तुंद बारिश में भी वो डॉक्टर जैदी के घर आन पहुंचती है। अगर आला तालीम याफ्ता लोग भी अपने पेशे को मुकद्दस ना जाने तो बच्चों फिर कहीं ना कहीं और कभी ना कभी उनका ज़मीर उनको ज़रूर मलामत करता रहता है कि जैसा कि डॉक्टर जैदी का ज़मीर उसे बार बार दस्तक दे रहा था कि दरवाजे पे कोई है। आप लोग देखें कि डॉक्टर जैदी ने आराम और सुकून की खातिर कि किस तरह वो बूढ़ा मिन्नत और समाजत कर रहा था और इवन डॉक्टर जैदी के वो घर में भी आ जाता है, लेकिन डॉक्टर जैदी ने अपनी नींद को मुकद्दस जानते हुए क्या किया कि उस बूढ़े के साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चों, ये ड्रामा दर हकीकत आज के दौर के न जाने कई डॉक्टर हजरात के किरदार की अक्कासी कर रहा है कि जो पैसों की खातिर किसी का ऑपरेशन नहीं करते, किसी गरीब की मदद नहीं करते। बच्चों, आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं न जाने उस माशरे में कितने ही किरदार ऐसे होंगे कि जो डॉक्टर जैदी जैसे किरदार होंगे, जो महज अपने आराम और सुकून के लिए, अपनी जाती तस्कीन के लिए किसी गरीब की मदद अमदाद नहीं करते। तो बच्चों, माशरे में डॉक्टर जैदी जैसे किरदार भरे पड़े हुए हैं और जिनके तवस्त से माशरा चल रहा है वो किरदार भी इस माशरे में मौजूद है जो कि डॉक्टर बुरहान का किरदार है। बेटा, अब आप जल्दी से इसके अशार लिख लें। बेटा, इसका पहला शेर है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे करो बया, कि वरना इबादत के लिए बेटा फरिश्ते ही काफी थे। ठीक है। दूसरा जो मिसरा है वो ये है, सुन बेटा, दूसरा जो शेर है उसका पहला मिसरा है, यही है इबादत यही दीनो इमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ठीक है। तीसरा शेर भी आप लिख लें, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। जी बच्चों, ये 3 इसके अशार हैं और यकीनन आप पहले भी इन अशार को लिख चुके हैं। बेटा, मैं दोबारा से इसकी कोटेशन जो इसके हवाला जात है वो बोलने लगी हूँ। मुफक्कर के बकौल ज़मीर इंसान के अंदर वो एहसास है जो बुराई से बचाता है और अच्छाई पर उकसाता है। ठीक है। बेटा, इसकी दूसरी कोटेशन जो कि शेक्सपियर के बकौल है, हाँ कुछ हो मुसीबत के दिन गुजर ही जाते हैं, अगर नहीं गुजरते तो आहर इंसान ही गुजर जाता है। जी बेटा, ये सबक मुकम्मल हुआ, इसका खुलासा जरूर लिखिएगा, अहम सबक है। बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।